नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं बुक वार्मर। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो आप में से किसी व्यूअर ने मुझसे पूछे हैं, या तो इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी मेल आईडी पर। तो जल्दी से सभी क्वेश्चन के आंसर करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास अभिजीत का, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मेरे से पूछा है कि आई वॉन्ट टू बी अ गुड रीडर एंड आई एम वीक इन रीडिंग्स, सो शैल आई जस्ट मूव ऑन रीडिंग बुक्स और यूज सम डिफरेंट टेक्निक्स टू रीड। तो अभिजीत, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एज सच कोई टेक्निक नहीं होती बुक को रीड करने की। रीडिंग इज जस्ट अ हैबिट, इज जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस। आप एक बुक लीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, देखिए कौन सी बुक आपके माइंड में फिट होती है, कौन से जॉनरा आपके माइंड के लिए अच्छा है, कौन सी कैटेगरी की बुक आपके माइंड को अच्छी लगती है। आप उस कैटेगरी को चुनिए। उसके बाद कैटेगरी चूज करने के बाद आप उसमें बहुत हल्की बुक्स उठाइए, बहुत इजी बुक्स उठाइए जिनकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, जिनकी स्टोरी भी इजीली समझ आ सकती है। कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी होती हैं और जिन्हें समझने में बहुत आसानी होती है, तो आप उन बुक्स को भी उठा सकते हैं। अगर मैं बताऊं कुछ बुक्स के एग्जांपल, तो इंग्लिश बुक में सबसे पहले आप उठा सकते हैं द ग्रेट गैट्सबी जो एफ स्कॉट ने लिखी है। द एल्केमिस्ट उठा सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक है जो पॉलो ने लिखी है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं मालगुडी डेज जो आर के नारायण जी ने लिखी है। हिंदी बुक्स की अगर हम बात करें तो हिंदी बुक्स में आप पढ़ सकते हैं गोदान जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। उसके बाद आप सीता पढ़ सकते हैं, अमीश ने लिखी है। इंडियन ऑथर्स की तरफ हम जाएं तो आप रिवॉल्यूशन 2020 पढ़ सकते हैं जो चेतन भगत ने लिखी है। बहुत इजी बुक है, इजी टू रीड है, आपके इजीली समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, अगर इंडियन ऑथर्स में जाएं तो आई टू हैड अ लव स्टोरी पढ़ सकते हैं, रविंदर ने लिखी है। तो आप इन बुक्स को उठा सकते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, आपके इजीली समझ में आ जाएगी। एक रीडिंग की जो शुरुआत है, आपकी जर्नी एज अ बिगनर रीडर वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरा सवाल मुझसे पूछा है एलेक्स ने, जो पूछते हैं कि मुझे एक ऐसी बुक बताइए जो फैक्ट से भरी हुई हो। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले एक कैटेगरी चूज कीजिए। बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं इसमें, लेकिन फिर भी आपको एक बुक बता देता हूँ जिसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। उस बुक का नाम है द ह्यूज बुक ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। इसमें 1000 से भी ज़्यादा फैक्ट्स दिए गए हैं। अमेज़ॉन पर ये बुक आपको मिल जाएगी, किंडल एडिशन में मिलेगी, तो आप ये बुक आसानी से पढ़ सकते हैं। रिव्यूज़ भी इस बुक के काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि सोचिए मुझे किस बारे में फैक्ट्स पढ़ना है। जैसे कि फैक्ट्स आपको डॉग्स के बारे में पढ़ना है, स्पेस के बारे में पढ़ने हैं, साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और भी बहुत तरीके की कैटेगरी होती हैं। तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको फैक्ट्स किस बारे में पढ़ना है। हाँ, अगर आपको नॉर्मल जनरल फैक्ट्स पढ़ने हैं और वर्ल्ड के बारे में फैक्ट्स पढ़ने हैं तो एक बुक मैंने आपको बताई दी है, उसमें 1000 से भी ज़्यादा फैक्ट्स हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं और काफ़ी नॉलेज उससे ले सकते हैं। तीसरा सवाल जो पूछा है मुझसे, वो पूछा है सुगंधा ने। वो मुझसे पूछती हैं कि क्या मुझे नोट्स बनाने चाहिए बुक को रीड करते वक्त। एक जनरल बात समझते हैं कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो शायद कुछ टाइम बाद उस बुक को पढ़ने के बाद आपके दिमाग से वो हटने लग जाएगी। तो आप अगर नोट्स बनाएंगे उस बुक के साथ साथ और फिर कभी उस बुक को खोल कर देखेंगे तो उसमें आपको हर एक पेज खोल कर देखना नहीं पड़ेगा कि हर एक पेज में क्या नॉलेज दी गई है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप जब बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने के साथ साथ आप कुछ की पॉइंट्स बना सकते हैं। आप उसके लिए या तो ये पेज मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन्हीं में स्क्वायर में आते हैं कुछ पेजेस, वो यूज़ कर सकते हैं। उस पर पॉइंट नोट करके वहाँ पर लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि उस बुक में ये पॉइंट दिया गया था, या फिर उस पेज पर ऐसी कुछ बातें दी गई थी जो शायद आपके लिए काम आएंगी फ्यूचर में। तो नोट्स बेसिकली अपनी चॉइस के ऊपर है। अगर आप उस बुक में से कुछ उठाना चाहते हैं, कुछ बाद में याद रखने के लिए छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि अगर आप बाद में कभी इस बुक को खोलेंगे और आपको हर एक पेज खोलकर नहीं देखना पड़ेगा कि इस बुक में ये चीज़ें दी गई थी, तो आप नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं ताकि वो आपकी एक समरी बनी रहे, एक वैल्यू पॉइंट भी बना रहे। चौथा क्वेश्चन जो पूछा है मुझसे, वो पूछा है अनिका ने। वो पूछती हैं कि बुक्स की तरफ इंटरेस्ट कैसे डेवलप करा जाए। तो मैं बोलना चाहूँगा कि बुक्स की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप बुक्स को रीड करना स्टार्ट करें। धीरे धीरे कुछ ऐसी शॉर्ट बुक्स पढ़ें, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ें, ताकि आपका बुक पढ़ने की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो। बुक स्टार्ट करना और उसको एंड तक ले जाना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए आप कुछ छोटे बुक्स चुनें ताकि आपको रीडिंग करने में हेल्प हो और आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। अगर आप जैसे ही कोई बुक को कंप्लीट करेंगे आपको लगेगा हाँ, मैंने ये गोल अचीव कर लिया है, मुझे अब इस गोल को आगे तक लेकर जाना है, और आपका धीरे धीरे बुक में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा। तो इसलिए छोटी बुक्स उठाइए
यही कोई 150 पेज की, 200 पेज की या फिर 100 पेज की, ताकि वो ईजिली ख़त्म हो जाए। इंटरेस्टिंग हो स्टोरी, पहले से ही उसके रिव्यूज़ जान लें, पहले से ही देख लें कि क्या उस बुक के बारे में बताया जा रहा है, क्या बात हो रही है उस बुक के बारे में, या फिर उस बुक में क्या स्टोरी समझाई जा रही है। मेन प्लॉट देख लीजिए कि उस स्टोरी में क्या हो रहा है, कि ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्या वो बुक मेरे लिए है या फिर नहीं। शुरू में आप ट्राई दे सकते हैं अलग अलग कैटेगरी की बुक पर, कि आप सेल्फ हेल्प बुक की तरफ जाना चाहते हैं, फिक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, किसी की बायोग्राफी की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ ट्रुथ टाइप बुक्स पढ़ना चाहते हैं जिनमें रियलिटी दी गई है। तो ये आप अपने हिसाब से चेक करिए। उसके बाद कुछ शॉर्ट बुक्स उठाएं ताकि आप उन्हें ईजिली रीड कर सके और उन्हें ईजिली ख़त्म कर सके, तभी आपका बुक की तरफ इंटरेस्ट डेवलप शुरू हो जाएगा। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन मुझे मिला है अभिषेक का अपनी मेल आईडी पर, जो कहते हैं I always try to read books but couldn't able to read more than 30 pages। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि अभिषेक जी, आप 30 पेजेस के ऊपर की बुक खरीदिए ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप 30 पेजेस की बुक को लीजिए, उसको रीड करिए, ताकि आपके मन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि आपने हाँ कुछ बुक्स कंप्लीट कर ली हैं, अब आप और पेजेस वाली बुक को भी ट्राई कर सकते हैं। शुरू हमेशा छोटे छोटे माइलस्टोन से करने चाहिए ताकि एक बड़ा माइलस्टोन आप अचीव कर पाएँ। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो आपको बहुत मुश्किल होगी एक बुक को कंप्लीट करने में, इसलिए आप एक ऐसी बुक चुनें जो आपके लिए बनी है, जो आपके माइंड के लिए बनी है, ताकि आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। हाँ, अगर ऐसी बात है कि आपने कोई बुक खरीद लिया और आप उसे पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए रोज़ एक पेज पढ़िए। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि हाँ आज मैं एक पेज पढ़ के ही सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे आप जैसे वो बुक पढ़ने लगेंगे तो आपका माइंड धीरे धीरे उसकी आदत बनाने लगेगा। अभी आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट करेंगे आप किसी बुक को पढ़ना, तो उसके बाद धीरे धीरे जो उसकी स्टोरी है वो आपके माइंड में बैठने लगेगी। धीरे धीरे वो स्टोरीज आपके माइंड पर अफेक्ट करने लगेगी और आपको और जानने का सस्पेंस बनेगा कि आगे क्या होने वाला है। वही सस्पेंस आपको आगे लेकर जाएगा और वही सस्पेंस आपको आपकी बुक को कंप्लीट करने में मदद करेगा। तो कोशिश करिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक थ्रिलर सस्पेंस बुक को भी उठा सकते हैं, ताकि आप उस बुक को पूरा ख़त्म कर पाएँ, क्योंकि आप उस सस्पेंस के साथ जुड़ गए हैं। तो शॉर्ट बुक लीजिए, इजी बुक लीजिए, शुरू में ख़त्म कीजिए, उसके बाद अच्छी बुक पर जाइए, बड़ी बुक्स पर जाइए। कोशिश कीजिए कि आप उसे भी अपने साथ बांध पाएँ और ख़त्म कर पाएँ। तो आई होप मैंने आपका आंसर दिया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी फिर भी रहती हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूं। अगर आप में से किसी व्यूअर को कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, या फिर मेरी मेल ID पर भेज सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर हो तो पेज को फॉलो कर देना। नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी नीचे बता देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस।